सिंधु जल समझौता, भारत से निकलने वाली नदियां, वर्ल्ड बैंक फैसला करे क्या करना है, नदी हमारी, पानी हमारा, देश का अहित करने वाला ये समझौता अब इस रूप में आगे नहीं चल सकता। भारत ने तय कर दिया है, खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। ये सुन मेरी बात कान खोल के कि अगर आपने हमारा पानी बंद करने का सोचा भी तो फिर वो रेड लाइन है, फिर वाकई खून और पानी फिर इकट्ठा नहीं बहेगा। पानी का जो हमारा हक है वो ये कौम के सजीले जवान वो अपनी बहादुरी और जुर्रत से और कुर्बानियों से वो पानी का हक पूरी तरह उसको रिट्रेट करेंगे और उसको मौजूद सूरत हाल में उसी तरह कायम रखेंगे। इसके ऊपर कभी सोचना भी ना। गुज़िश्ता साल मई में होने वाली बदतरीन शिकस्त और जंगी रुसवाई के बावजूद भारत एक बार फिर आग से खेल रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ इस दफा पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहता है। इंडस वाटर ट्रीटी मुअत्तल करने के बाद भारत ने पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ दरियाओं पर कई मंसूबों को तेज कर दिया है। पाकिस्तान इसे अपनी कौमी सलामती का मामला और सिंध तास माहिले से खिलवाड़ को रेड लाइन क्रॉस करना करार दे चुका है। गोया दो एटमी कुव्वतें एक बार फिर जंग के किनारे पे खड़ी हैं। वैसे तो भारत पिछले 20 साल से हर नाजुक मौके पर यही हरकत करता है, कभी बगलियार डैम की तामीर का ऐलान, कभी किशन गंगा प्रोजेक्ट की धमकी। ताहम पिछले साल पहलगाम वाक़े के बाद धमकियों से आगे निकल गई। पहले एक तरफा तौर पर इंडस ट्रीटी को मुअत्तल किया गया, फिर दरियाए चनाब पर 5 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को तेज करने, बाज़ डैम्स पर रेजरवायर फ्लशिंग शुरू करने और माहिदे की पाबंदियों से हटकर इक़दाम शुरू किए गए। इससे बढ़कर 5 जून को वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि यह माहिदा मुअत्तल ही रहेगा। भारतीय वज़ीर आबी वसाइल CR पाटिल के मुताबिक ऐसे एक्शंस किए जा रहे हैं कि उनके बकौल पाकिस्तान को एक बूंद पानी भी नहीं मिले। पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता पोजीशन ली है, पूरी दुनिया में इसको आम किया है कि इन मंसूबों के डिज़ाइन और ऑपरेशन इंडस वाटर ट्रीटी की बाज़ आर्टिकल्स के अगेंस्ट हैं। इसीलिए पाकिस्तान ने मामला इंटरनेशनल सालसी अदालत में उठाया, जिसने पाकिस्तान के हक में फैसला भी दे दिया और फैसला देते हुए वाज़ेह किया कि दोनों फरीक़ैन में से कोई एक अपनी मर्जी से इंडस वाटर ट्रीटी को ना तो सस्पेंड कर सकता है, ना ही इसमें कोई अमेंड कर सकता है। भारत ने इस फैसले को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। The treaty is not suspended. It's technically called something in abeyance, is how the Indian government worded it. There is no provision in the treaty to allow for suspension, the way it was drawn up. It either needs to be gone or it needs to be replaced by another one. That requires the two countries to want to agree. पाकिस्तान इस एक्शन को एक्ट ऑफ वॉर करार दे चुका है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार ने खबरदार किया है कि दरिया सिंध के आबी निजाम का हिस्सा बनने वाले दरियाओं पर भारत के कम अज कम 17 मनसूबे नई दिल्ली को हाइड्रो हेजेमनी टूल्स फराहम करेंगे, जिसके नताइज बेपनाह संगीन होंगे। India has followed up its belligerent statements with illegal actions. These include projects to create reservoirs such as Sawalkot, Kirthia, Kawad, etc. The expansion of existing structures such as Baglayar and Salal. And most alarmingly, diversion projects on the Indus, Chenab and Ravi rivers. In total, at least 17 such projects that will drastically alter the river system as a whole, giving India the tools for hydro hegemony that it so desires. इससे कबल इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 66 साल से जारी इंडस वाटर ट्रीटी को एक तरफा सस्पेंड करते हुए धमकी दी थी कि पानी और खून साथ नहीं बहेंगे। सिंधु जल समझौता, भारत से निकलने वाली नदियां, वर्ल्ड बैंक फैसला करे क्या करना है, नदी हमारी, पानी हमारा, देश का अहित करने वाला ये समझौता अब इस रूप में आगे नहीं चल सकता। भारत ने तय कर दिया है, खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। जवाब में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने खबरदार किया कि पाकिस्तान के दरियाओं का रुख मोड़ने की किसी भी कोशिश का पाकिस्तान अपनी पूरी कुव्वत से जवाब देगा। ये सुन मेरी बात कान खोल के कि अगर आपने हमारा पानी बंद करने का सोचा भी तो फिर वो रेड लाइन है, फिर वाकई खून और पानी फिर इकट्ठा नहीं बहेगा। पानी का जो हमारा हक है वो ये कौम के सजीले जवान वो अपनी बहादुरी और जुर्रत से और कुर्बानियों से वो पानी का हक पूरी तरह उसको रिट्रेट करेंगे और उसको मौजूद सूरत हाल में उसी तरह कायम रखेंगे। इसके ऊपर कभी सोचना भी ना। हम तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। पाकिस्तान ने भारत को क्यों दी हाथ काट देने की धमकी? सिंधु जल संधि को लेकर आखिर किस बात पर भड़का पाकिस्तान? क्या है सिंधु जल संधि समझौता और क्या वाकई भारत ने सिंधु नदी का पूरा पानी रोक दिया है? क्या है ये पूरी खबर और क्या है सिंधु जल संधि समझौते से जुड़े पूरे घटनाक्रम का सच? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नवभारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिनकी आंख का पानी मर गया हो उन्हें हमसे पानी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आपको याद होगा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिसके जरिए आतंकियों के उन तमाम ठिकानों पर हमले किए गए थे जिन्होंने हमारी हंसती खेलती बहन बेटियों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। इस दौरान भारतीय सेना ने सैकड़ों आतंकियों का सफाया किया और भारत सरकार ने भी सख्त रुख अपनाते हुए भारत से
पाकिस्तान की ओर बहने वाली सिंधु नदी के पानी पर लगभग रोक लगाने की कोशिश की, या यूं कहीं कि रोक लगा दी। इस बीच पाकिस्तान ने लाख कोशिश की, लेकिन भारत ने सख्त रुख अपनाते हुए यह साफ कर दिया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। यानी जब तक ये आतंकी बेगुनाहों का खून बहाते रहेंगे, तब तक भारत पाकिस्तान को सिंधु नदी का पानी नसीब नहीं होने देगा। फिर क्या था, आतंकियों को रोकना तो पाकिस्तान के बस में नहीं था, तो उसने ऐसे में अपने देश में पल रहे आतंकियों को धमकाने और उन्हें खत्म करने के बजाय भारत को ही बड़ी धमकी दे डाली। पाकिस्तान की शहबाज सरकार में जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक ने भारत को धमकाते हुए कहा कि वो उन हाथों को काट देंगे जो उसका पानी रोकने की कोशिश करेंगे। हम तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी मंत्री मुसादिक मलिक ने कहा कि एक पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री के हाथ में एक नल का नियंत्रण है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में एक बूंद पानी नहीं बहने देंगे, और इसी मुद्दे पर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हम उन हाथों को ही काट देंगे जो सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान के हिस्से वाले पानी को रोकेंगे या रोकने का दावा करेंगे। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुसादिक मलिक ने कहा, हम ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पर हाथ डालेगा वो हाथ ही काट देंगे। हमने सिर्फ ये ऐलान नहीं किया, बल्कि पिछले 1.5-2 साल में 2 मरतबा करके दिखा चुके हैं। लेकिन सवाल इंसाफ का भी तो है, हम तो अपने आप को बचा लेंगे। हम तो 2 बार ये दिखा चुके हैं कि अगर हवा के ऊपर भी हाथ डालोगे तो तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे। इसके बाद मुसादिक कहते हैं कि क्या यह हक सबको मिल गया है? ऊपर में रहने वाले लोग ढलान में रहने वाले लोगों का पानी रोक सके? क्या दुनिया को यह हक दिया गया है? मुसादिक मलिक ने दोहराया कि पाकिस्तान संधि के तहत हम अपने हिस्से के पानी की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत को पाकिस्तान के लिए निर्धारित जल प्रवाह को बाधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब यह समझिए कि क्या वाकई भारत ने सिंधु नदी का पानी पूरी तरह से रोक दिया है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। दरअसल इस भड़काऊ बयान के जरिए पाकिस्तान खुद को एक पीड़ित की तरह दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर आसान भाषा में आपको बताएं तो भारत ने सिंधु नदी का पूरा पानी नहीं रोका है, बल्कि भारत ने सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को मिलने वाले सपोर्ट सिस्टम को खत्म किया है। यानी असलियत यह है कि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों का जल प्रवाह आज भी पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि पानी जब पाकिस्तान में जा ही रहा है तो फिर यह सपोर्ट सिस्टम क्या है? देखिए, नदियों के जल प्रवाह को लेकर दोनों मुल्कों के बीच बातचीत होती थी। एक दूसरे को संदेश भेजे जाते थे, जिससे जल प्रवाह बांधों, परियोजनाओं और जल प्रबंधन को लेकर संपर्क होता था। कितना पानी छोड़ना है, कितना रोकना है, कब छोड़ना है और कब रोकना है। अब भारत ने इसी सपोर्ट सिस्टम पर रोक लगा दी है। अब यह जानिए कि क्या है सिंधु जल संधि समझौता। दरअसल सिंधु जल समझौता दोनों देशों के बीच 1960 में हुआ था। इस समझौते का मकसद यह था कि भारत और पाकिस्तान आपस में सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों का पानी कैसे बांटेंगे, इसका हिसाब किताब कैसे तय होगा, यानी कौन सी नदी का पानी किसे मिलेगा और कौन कितना इसका इस्तेमाल करेगा, ये सब इसी समझौते के तहत तय होता आ रहा था। लेकिन अब इस समझौते को अस्थायी रूप से रोक दिया गया और सिंधु नदी के पानी को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच अब कोई बातचीत नहीं हो रही। 1960 की सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलज के पानी पर पूरी तरह से भारत का अधिकार है। भारत ने अपने हिस्से के इस पानी को पाकिस्तान जाने से काफी हद तक रोक लिया है और शाहपुर कंडी डैम जैसी परियोजनाओं के जरिए इसे अपने इस्तेमाल में ले रहा है। संधि के तहत सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी मुख्य रूप से पाकिस्तान को जाता है। भारत इस पानी को पूरी तरह से नहीं रोक सकता और ना ही रोका है। लेकिन संधि के अंतर्गत भारत को इन नदियों के पानी का पनबिजली यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक और कृषि कार्यों के सीमित उपयोग करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। सीमा पार आतंकवाद के मुद्दों के कारण भारत ने पाकिस्तान से सिंधु जल संधि में संशोधन और इसके निलंबन की बात कही है, ताकि भारत अपने हिस्से के अधिकार का पूर्ण उपयोग कर सके, न कि पानी रोका है। इससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी 21 जून को सिंधु जल संधि स्थगित रहने को लेकर भारत को धमकी दी थी। पाकिस्तानी चैनल ARY न्यूज से बातचीत में आसिफ ने कहा कि अगर पाकिस्तान को लगा कि उसकी जल सुरक्षा खतरे में है तो वो भारत के खिलाफ जंग छेड़ सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत पाकिस्तान के हिस्से के पानी के प्रवाह में दखल दे रहा है और रणनीतिक हथियार के तौर पर इसका इस्तेमाल कर रहा है। वहीं पाकिस्तान के मंत्री की यह धमकी ऐसे वक्त पर आई जब दशकों पुरानी जल संधि को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। साल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने इस संधि को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। दरअसल सिंधु नदी दक्षिण एशिया की सबसे महत्वपूर्ण और लंबी नदियों में से एक है। इसकी कुल लंबाई लगभग 3180 किलोमीटर है। ये तिब्बत से निकलकर भारत के लद्दाख क्षेत्र से बहते हुए चिल्लास शहर के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती है। इसके बाद ये गिलगित बाल्टिस्तान से होते हुए पाकिस्तान के कई हिस्सों में बहती है और अंत में अरब सागर में गिरती है। और अब इसी नदी को लेकर विवाद हो रहा है। लेकिन सच ये है कि भारत ने सिंधु नदी का पानी पूरी तरह से नहीं रोका है। और हमारे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हमारे जवानों ने जिस शौर्य पराक्रम का परिचय दिया है उसको लेकर भारत की संसद में और बाहर बराबर कांग्रेस के और कोई विपक्षी नेता प्रश्न चिन्ह लगाते रहे, क्वेश्चन मार्क लगाते रहे, जबकि उनके द्वारा उसकी सराहना होनी चाहिए थी। मैंने भाई हम लोगों ने कहा था अगर भारत पर आतंकी हमला हुआ तो हम पाकिस्तान का दाना पानी बंद कर देंगे। लोगों ने कहा था
और पहलगाम आतंकी हमले के बाद हमने इंडस वाटर वैली को सस्पेंड करके बता दिया कि जिनकी आंख का पानी मर गया हो उन्हें हमसे पानी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जिनके आंखों का पानी मर गया हो उन्हें हमसे पानी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। यह इंडस वाटर वैली को सस्पेंड करके हमने साबित कर दिया है। आतंकवादियों के संरक्षकों को और मानवता के दुश्मनों को हम अपनी सिंधु का पानी नहीं जाने देंगे बहनों भाई।